के बैनर तले हमारा ये दूसरी मुस्लिम महापंचायत ईदगाह के ऐतिहासिक मैदान में रखी गई है। पूरी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबका मुस्लिम न्याय मंच तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को हमारी मुस्लिम न्याय मंच की यहाँ मुस्लिम महापंचायत आज़ादी के बाद इस ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में हुई थी और हम सब ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया था कि जिस कांग्रेस पार्टी को हम 75 सालों से अपना कीमती वोट देते आ रहे हैं और इस उपचुनाव में हमारे समाज के 30 बिरादरियों में से आप किसी एक को टिकट दे दो, हम उसको तन मन धन से उसका साथ देंगे। साथियों, एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है, इमरान बड़गुजर ने अपने लिए टिकट नहीं मांगी, इमरान बड़गुजर ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिकट नहीं मांगी। यहां जो प्रभारी आया था उसके सामने मुस्लिम न्याय मंच के हजारों कार्यकर्ता ने उनको ये सचेत किया था कि अगर हमारी विधानसभा में 30 बिरादरी है, आप किसी एक मुसलमान को टिकट दे दो। मुस्लिम न्याय मंच जयपुर जाके धरने में बैठा, आला कमान से मिला, इमरान बड़गुजर अपनी टिकट मांगने नहीं गया था। दर्द था समाज का। आज मुझे दुख होता है इसी समाज ने सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या अनगढ़ बातें लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे मैं इस समाज के लिए कर रहा हूं, कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूं। बड़ी अफसोस की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आवाज उठा नहीं सकते हो तो जो आवाज उठा रहा है उसकी ताकत बन जाओ। बड़ा अफसोस होता है मेरे को, लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, सोशल मीडिया में यही मेरा समाज उस पर अनगढ़ टिप्पणी कर रहा है। क्यों भाई? क्या इमरान बड़गुजर अपनी टिकट मांगने के लिए गया था वहां? मैं आप लोगों के लिए गया था जयपुर, गाड़ियां लेकर, 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां लेकर, और आज तक किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुस्लिम न्याय मंच के द्वारा वहां जयपुर प्रदेश कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन दिया है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अपना समाज जागरूक हुआ है। भाइयों, सोचो, आप सोचो तो सही है एक बार, अपन किस दिशा में जा रहे हैं? थोड़ा गौर फिक्र करो। आपका समाज का भाई, आपका बेटा अगर आपकी आवाज उठा रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी टांग खींचना चाहिए। 1952 से हमारा यही हाल है। आज तक समाज का कोई भी आगे आदमी बढ़ा है, यह समाज उसकी टांग खींचने पीछे खड़ा हुआ था। भाइयों, साथियों, एक मधुमक्खी का छाता होता है, उससे हम सबको सीख लेना चाहिए। उस छाते को आप कंकर मारो, मधुमक्खी आपका पीछा नहीं छोड़ती। हम सबको संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीना जाता है। जब हम पीसीसी के कार्यालय के सामने तादाद में लोग बैठे थे, वहां से अंदर से आवाज आई, हमने तो ये सोचा था कि झुंझुनू का मुसलमान कांग्रेस के बंधा हुआ है, लेकिन आज हमें यह पता चला कि मुसलमान जागरूक हो चुका है। भाइयों, सोचो तो सही थोड़ा। समाज का कोई भी आदमी XYZ आगे बढ़ रहा है और आप उसकी टिप्पणियां कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। क्या जरूरत है ये मुस्लिम न्याय मंच की? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह मुस्लिम न्याय मंच कोई चुनाव के लिए नहीं बना। यह 7 विधानसभा में हमारा टारगेट है 2500 सदस्य बनाने का, और जहां जहां मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो ये मुस्लिम न्याय मंच चट्टान बनकर खड़ा रहेगा।
लेकिन भाइयों, टिप्पणी मत करो, आपस में मतभेद मत पालो। सीख लेना चाहिए हमें उस जाट महासभा के सम्मेलन से। वहां सारे हमारे भाई एक मंच पर जाके बैठते हैं। हम लोग क्यों बिखरे हुए हैं? ऐसा कौन सा डर है जो हमें खा रहा है कि हम आपस में बटे हुए हैं, आपस में मन भेद कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं? तो भाइयों, हमने हमारी मांग आला कमान तक पहुंचाई, लेकिन हमारी अनदेखी की गई। उनको पता है ये आपस में बढ़ जाएंगे। भाई, उनको तो यही पता है ना, सबको पता है कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, इनका क्या बढ़ता है? इतना प्रदर्शन होने के बाद, प्रभारियों से मिलने के बाद और मुस्लिम महापंचायत बैठने के बाद आप लोगों की संघर्ष की ताकत की मिसाल मैं आपको बता देता हूं। यह झुंझुनू विधानसभा की, लोकसभा की टिकट 1 महीने पहले तय हो जाती है। 23 तारीख को टिकट तय हुई है। यह आप लोगों की जीत है। लेकिन भाइयों, संघर्ष, संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाएंगे, नहीं तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो अल्लाह के वास्ते। हम उस नबी की उम्मती है जिन्होंने पूरी कायनात को जोड़ा है। अरे अफसोस होता है यार, कोई भाई आगे बढ़ रहा है या समाज के लिए लड़ रहा है, व्यक्ति विशेष का किसी का नाम नहीं लिया आज तक। आप कोई भी अखबार, न्यूज़पेपर की कटिंग, टीवी चैनलों के माध्यम से देखे हो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमने टिकट मांगा है। हमने मांगा है तो 30 बिरादरियों में से किसी भी एक मुसलमान को टिकट दे दो, हम उसको नाच नाच कर जीत के उसको विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन नहीं सुनी हमारी बात। और हमने ये भी नहीं कहा आपको कि मुस्लिम न्याय मंच तय करेगा। पिछली मुस्लिम महापंचायत में हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम न्याय मंच तय करेगा कि हम किसके, अगर हमें टिकट नहीं मिलती है, समाज जो इस जाजम पे बैठा हुआ है 30 बिरादरियों के लोग, वो तय करेंगे कि आगे क्या रणनीति है। मुस्लिम न्याय मंच आपके, हमने एक नारा दिया है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हक मांगा नहीं जाता, छीनना जाता है। हमारे में इतनी कुव्वत होना चाहिए कि हम अपने हक को जान सके, पहचान सके और इन लोगों से छीन सके। और आज ये मुस्लिम महापंचायत ईदगाह के इस मैदान में आयोजित की गई है। मुस्लिम न्याय मंच समाज के पीछे है। समाज जो तय करेगा, इंशाअल्लाह हम एक साथ लब्बैक कहेंगे। कहोगे लब्बैक? हाथ ऊंचा कर दो भाइयों। कहने का एक ही मतलब है, अपना कोई साथी नहीं है। अपना आज भी एक आदमी ऐसा मौजूद नहीं है समाज में कि हमारे किसी की 151 में थाने में जाके जमानत करा ले। कोई मौजूद नहीं है। पिछले 6 महीने से रोड पे हूं मैं। इमरान बड़गुजर रोड पे है। ईद बानो के मैटर में, इस्लामपुर वाले के मैटर में, हर मैटर में आगे हूं। लेकिन मुझे पता है आज वो परिवार भटक रहा है क्योंकि समाज ही एकजुट नहीं है। और जो आगे होके काम करता है उसकी आप टांग खींचते हो, टिप्पणियां करते हो उस पे। और कर भी कहां रहे हो आप किसी व्यक्ति विशेष से नाराज हो, उससे मिलके उस बात को क्लियर करो। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप टिप्पणी कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। मेरे को क्या पड़ी है, मुस्लिम न्याय मंच को क्या पड़ी है समाज को एक जाजम पे बिठाना? भाइयों, सोचो तो सही थोड़ा। यह वक्त बटने का नहीं है, यह वक्त बटने का नहीं है, हमें एकजुट होने का है। और जब हम एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः इस मुस्लिम महापंचायत में हमारे एक छोटे